हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बच्चों हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। तो आप लोग सब जुड़ जाइए मेरे क्लास में और आप लोग जोश जुनून शक्ति के साथ मेरे साथ पढ़िए। आज बच्चों हम पढ़ेंगे संज्ञा। अगर बच्चों हम बोल दें कि संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं तो बोलिए क्या बोलेंगे? सर संज्ञा को इंग्लिश में ना नाउन कहते हैं। अगर बच्चों हम बोल दे तो कि संज्ञा का अर्थ क्या होता है, बताइए अर्थ क्या होता है? तो सर बोलेंगे संज्ञा का अर्थ होता है सर नाम। अगर सर नाम बोलेंगे सर हम बोलेंगे संज्ञा। अगर बच्चों अगर आप लोग से अगर पूछ लिया जाए कि आपकी संज्ञा क्या है, आपकी संज्ञा क्या है, तो बोलिए क्या बोलेंगे? सर क्या पूछ लिया? सर संकट में आप सर पढ़ा दिए। आपकी संज्ञा मतलब क्या बोलिए? अगर सर संज्ञा बोलिएगा ना तो हम बोलेंगे सर नाम। संज्ञा बोलिए या नाम बोलिए, बात तो सिमिलरिटी है। आपकी संज्ञा मतलब आपके नाम क्या है तो बोलिए क्या बोलेंगे? आपका जो भी निक नेम, जैसे मान लीजिए आपका नाम मोहन कुमार है, बस यहाँ पर मोहन कुमार आपको डाल देना है आराम से, मोहन कुमार। तो बोलिए संज्ञा मतलब क्या बोलिए? तो नाम। अब बच्चों हम संज्ञा का परिभाषा पढ़ेंगे। संज्ञा का बच्चों हम परिभाषा पढ़ेंगे। बोलेंगे बच्चों संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु कोमा स्थान या भाव के नाम ही संज्ञा कहलाता है। भाव के नाम ही गुरुजी संज्ञा कहलाता है। अगर गुरुजी बोल दे तो जैसे, तो क्या बोलेंगे? जैसे सबसे पहले देखिए इसमें है व्यक्ति। अगर बच्चों हम बोल दें व्यक्ति तो व्यक्ति बोलिए क्या आता है बच्चों? राम। अब बच्चों इसमें आया वस्तु, बोले वस्तु में क्या बच्चों बोलेंगे? वस्तु बच्चों आप कुछ भी बोल दीजिए, किताब, कॉपी, कुछ भी आप बोलिए। अब बच्चों आया स्थान, बोले स्थान में क्या बोलेंगे बच्चों? स्थान दिल्ली, पटना, ऐसे बहुत सारे बोल सकते हैं। अब बच्चों आया भाव, सर उसका भाव है सर दोस्ती करने का, सर उसको मन करता है सर मेरा दोस्ती उसके साथ बहुत अच्छा रहेगा सर, तो बोलिए दौड़ इत्यादि। तो बोलिए सर मेरा क्या कर सर ये संज्ञा है। सर राम एक व्यक्ति का नाम है, सर एक किताब एक वस्तु का सर नाम है, सर दिल्ली स्थान का नाम है, सर दोस्ती सर ये भाव का प्रकट करना है। अगर बच्चों किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अगर बोध हो उससे बच्चों हम क्या बोलते हैं? बोलिए उसे सर संज्ञा कहते हैं। अगर बच्चों हम बोलते हैं संज्ञा कितने प्रकार के होते, बोले क्या बोलेंगे? अगर बच्चों हम बोलते संज्ञा कितने प्रकार के होते, बोले क्या बोलेंगे? सबसे पहले बताइए संज्ञा का मतलब क्या, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सर नाम। आप नाम बोले कितने तरह से लिख सकते हैं? सर सबसे पहले हम सर व्यक्ति का सर नाम लिखते हैं। सर नाम सर व्यक्ति का होता है, सर व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद सर जब सब व्यक्ति सर जब एक जगह हो जाता है ना तो सर वो एक जाति बन जाता है, इसलिए हम सर दूसरा बोलेंगे सर जातिवाचक संज्ञा। दूसरा गुरुजी बोलेंगे जातिवाचक संज्ञा इसका प्रकार है। अब देखिए जब सब एक जाति के लोग एक जगह हो जाते हैं तो सबका भाव देखा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों बोलेंगे तीसरा गुरुजी भाववाचक संज्ञा। तीसरा गुरुजी है भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों हम बोलेंगे चौथा, बोले चौथा क्या आएगा? बोलिए जब सर सब एक जगह सर जब एक जगह होता है ना सर तब सर एक समूह बन जाता है। जब सर सभी जाति के लोग जब सब एक जगह होता है सर समूह बन जाता है, इसलिए बच्चों बोलेंगे चौथा प्रकार में समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिएगा। अब बच्चों पांचवा बोलिए जब बच्चों सभी आदमी एक जगह होते हैं बच्चों वो कोई ना कोई बच्चों द्रव्य का चर्चा करते हैं, कोई ना कोई बच्चों पदार्थ की चर्चा करते हैं, तो बोलिए अंतिम क्या बोलेंगे बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या बच्चों बोलेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। इसलिए बच्चों हम बोलेंगे अगर कोई पूछ ले संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो बोलेंगे बच्चों संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, अंतिम है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा। और सबसे पहले एक बात आप लोग से बोलना चाहते हैं और आप लोग के मन में चलता होगा कि सर अगर हम संज्ञा पढ़ लेते हैं सर मैट्रिक वालों और सर इंटर वालों के लिए बड़ी सर परीक्षा में कितने नंबर सर हासिल कर सकते हैं? बच्चों इससे 2 या 3 नंबर बच्चों परीक्षा में आते हैं, 2 या बच्चों 3 नंबर परीक्षा में सर इससे सवाल आते हैं बच्चों। इसलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ने, क्योंकि बच्चों टॉपर 1 नंबर से अगर छूट जाते हैं
सोचिए अगर 1 नंबर से बच्चों अगर सेकेंड स्थान में बच्चों अगर आगे, सोचिए उस समय कितना दिल में दुख होता है बच्चों। इसलिए बच्चों अच्छी तरह से पढ़िए, एक एक नंबर बच्चों मायने रखता है। अब बच्चों प्रकार तो पढ़ लिए संज्ञा का, अब बच्चों एक लाइन से अब इसका हम परिभाषा समझेंगे। अब बच्चों हम 1 नंबर पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। 1 नंबर बच्चों हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा का परिभाषा। तो क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति कोमा वस्तु या स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बच्चों बोल दे तो जैसे, बोले क्या बोलेंगे सर, परिभाषा में आप दिए हैं जिस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, सबसे पहले सर खास व्यक्ति के बारे में सर बताइए। अगर बच्चों हम बोल दें व्यक्ति, ए नंबर बच्चों आ रहा है व्यक्ति, तो बच्चों क्या आएगा व्यक्ति में, बोलिए खास व्यक्ति का नाम, खास व्यक्ति नाम बोलिए। बोलेंगे राम, मोहन, कृष्ण, श्याम इत्यादि। अब बच्चों पढ़ेंगे वस्तु के खास नाम। अब बच्चों वस्तु का नाम पढ़ेंगे, वस्तु में बोले क्या क्या आ जाएंगे बच्चों, लाल किला, उसके बाद बच्चों ताजमहल इत्यादि। अब बच्चों पढ़ेंगे स्थान के खास नेम, स्थान के बच्चों खास नेम पढ़ेंगे। अब बच्चों बोलिए स्थान में क्या क्या आते हैं। स्थान में बच्चों बोलेंगे दिल्ली, पटना, पंजाब इत्यादि। अब बच्चों बोलिए संज्ञा, बच्चों संज्ञा पढ़ें, संज्ञा का प्रकार बच्चों पढ़ें, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बच्चों हम आगे पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अब पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा। जातिवाचक संज्ञा बच्चों इसका परिभाषा क्या पढ़ेंगे, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता हो, जिस संज्ञा से जाति भर का बोध होता हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों जैसे बोलेंगे, जैसे लड़का, लड़की, शिक्षक, गांव, घर, नदी इत्यादि। इससे बच्चों में क्या बोध होता है, इससे बच्चों में पूरे जाति भर का बोध होता है। सर इस संसार में 2 ही जाति है, एक लड़का सर, सेकेंड लड़के। लड़का बच्चों एक जाति का बोध कराता है। अगर बच्चों हम बोल दें लड़की बच्चों जाति का बोध कराता है। हम बोल दें शिक्षक, सर शिक्षक सर में एक जाति है। गांव में सर एक जाति भर के सर बोध होता है। सर घर, नदी इत्यादि, सर इसमें बहुत सारे उदाहरण बोल सकते हैं। आप लोग के मन में चलता होगा सर अभी हमको आप व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाएं, उसके बाद सर जातिवाचक संज्ञा पढ़ाएं, सर दोनों में अंतर क्या है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में अंतर क्या सर? हमको अंतर समझाइए सर, दोनों में अंतर क्या है? अगर सर परीक्षा में सवाल आ जाएगा सर हम कैसे बताएंगे आप जातिवाचक संज्ञा है और आप व्यक्तिवाचक संज्ञा है? बच्चों दोनों का भी अच्छे से फाड़ के समझेंगे, आप लोग लगे रहिए। जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद बच्चों क्या पढ़ेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोनों बच्चों अंतर समझेंगे, अंतर दोनों में डिफरेंट क्या है। अगर बच्चों हम बोल दें कि लड़का, सर लड़का में सर जातिवाचक संज्ञा है। एक बच्चों का लड़का का नाम बोल दे राम, तो बच्चों राम क्या हो जाएगा? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर बच्चों हम बोल दें लड़की, तो सर में ये जातिवाचक संज्ञा है। ये अगर बच्चों लड़की का अगर नाम बोल दें सीता, तो बोलो क्या हो जाएगा बच्चों? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगर बच्चों हम बोल दें गांव, तो बच्चों गांव क्या है बोलो? सर ये गांव जातिवाचक संज्ञा है। अगर बच्चों इस गांव का अगर हम नाम बच्चों बोल दें रामपुर, तो बोलो बच्चों ये क्या हो जाएगा? ये सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर बच्चों हम बोल दें शहर, अगर हम बच्चों बोल दें शहर, तो बोलिए क्या बोलेंगे? सर शहर जो है ना ये सर जातिवाचक संज्ञा है। अगर बच्चों शहर का अगर हम नाम बोल दें दिल्ली, अगर बच्चों हम शहर का अगर नाम बोल दें दिल्ली, तो क्या बोलेंगे? सर ये दिल्ली जो है सर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मेरे प्यारे बच्चों हम बोल दें, शहर तो हो गया बच्चों, गाँव भी। अगर बच्चों बोलते हैं भाषा, तो बच्चों भाषा में जातिवाचक संज्ञा है। अगर बच्चों भाषा का नाम बोलते हैं बच्चों संस्कृत, जो बच्चों देवता लोग को भी बच्चों संस्कृत भाषा पसंद है, बोलो बच्चों संस्कृत क्या बोलेंगे? सर मैं संस्कृत जो है ना सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम बच्चों बोल दें गाय, तो सर गाय हमारा एक सर एक जाति है। गाय सर एक जाति है। अगर बच्चों गाय का अगर हम नाम बोल दें नील गाय, क्या बोलते हैं बच्चों? नील गाय, तो बोलो मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? सर नील गाय जो सर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर सर हम गाय बोल दें तो जातिवाचक संज्ञा। अगर बच्चों हम गाय का अगर नाम बोल दें नील गाय, तो बोलिए क्या बोलेंगे? ये सर में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या बच्चों आप लोग बोलिए कोई दिक्कत भी है? आप लोग को व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ाएं, जातिवाचक संज्ञा पढ़ाएं। अब बच्चों हम आगे पढ़े हैं, अब आगे बच्चों हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों 3 नंबर में पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब बच्चों इसका परिभाषा क्या पढ़ेंगे? जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण धर्म स्वभाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों जैसे बोल दे तो बोले क्या बोलेंगे? सर भाव का बोध हो रहा है ना सर, मुझे लगता है फिर वो बहुत लंबा हो गया था सर। एक बात जानते हैं, मंगरू ना सर बहुत आजकल मोटा हो गया है सर। बोलिए मोटा क्या सर? ये भाव का बोध हो रहा है। अगर बच्चों हम बोल दें गोरा, अगर बच्चों हम बोल दें बुढ़ापा, सर उसको बुढ़ापा आ गया सर उसकी दोस्ती बहुत अच्छी है। बड़ी दोस्ती क्या जो होता है, बड़ी सर भाव का बोध हो रहा है। अगर बच्चों हम बोल दें मुस्कुराहट, उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है, मुस्कुरा सर में भाव का बोध करा रहा है। अगर बच्चों हम बोल दें लंबा, बच्चों मोटा, बुढ़ापा, दोस्ती, मुस्कुराहट। अब बच्चों अगर बोलते हैं ना मेरे शिक्षक जो हैं बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, मेरे शिक्षक ईमानदार हैं, तो बोलो बच्चों इसमें ईमानदार क्या है? सर ईमानदार जो हैं उसे सर भाव का बोध हो रहा है। सर वे लोग जो हैं सर वो सब बहुत सर क्या कहते सर बेईमान हैं सर। 500 रुपया मेरे लिए सर अभी तक पैसा नहीं लौटाते हैं सर, बार बार से परेशान करते कि पैसा मुझे नहीं लौटाते हैं सर। उसकी
नियत जो सर बेईमान वाला सर नियत है। इसलिए बच्चों अगर भाव का हमें बोध बोले क्या बोलेंगे सर, भाववाचक संज्ञा है। बेईमान बच्चों, उसके बाद बच्चों बोलेंगे तेज इत्यादि इत्यादि। आपके परीक्षा में बच्चों सवाल आएंगे, उसकी मुस्कुराहट अच्छी है, इस वाक्य में मुस्कुराहट क्या है? तो बोलना बच्चों भाववाचक संज्ञा है। बच्चों सवाल परीक्षा में आएगा, उसकी आवाज बहुत प्यारी है, इस वाक्य में बच्चों प्यारी क्या है? एक कौन सी संज्ञा है? उसको प्यार से बोलना, उसकी आवाज बहुत प्यारी है। प्यारी बच्चों एक फीलिंग का बोध हो रहा है, एक भाव का बोध हो रहा है। अगर बच्चों भाव का बोध हो उसको प्यार से बोलना है, भाववाचक संज्ञा। क्योंकि बच्चों भाववाचक संज्ञा को, भाववाचक को बच्चों भाव को जो है आप नहीं गिन सकते हैं, नहीं बच्चों उसको छू सकते हैं। ओनली फॉर बच्चों आप फीलिंग कर सकते हैं, सर मुझे बुढ़ापा आ गई। बच्चों इसमें बुढ़ापा क्या है? बच्चों भाववाचक संज्ञा है। बच्चों लंबा, मोटा, बुढ़ापा, दोस्ती, मुस्कुराहट, ईमानदार, बेईमान, तेज इत्यादि बच्चों बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। अब बच्चों हम आगे बढ़ेंगे।